कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 12.3 अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबरी से 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्रमांक चतुर्थांश OACB का और छायांकित भाग का। आकृति को ध्यान से देखिए तो ये यहाँ से O से लेकर A तक की जो दूरी है 3.5 सेंटीमीटर है। OD बराबरी से 2, क्योंकि हमारे पास दी गई कंडीशन, क्योंकि दिए हुए काहे की चतुर्थांश की त्रिज्या, दिए हुए चतुर्थांश की हमारे पास में क्या दी है, त्रिज्या दी है, और त्रिज्या है R बराबरी से कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए किसका चतुर्थांश OACB का क्या क्षेत्रफल। सीधी सी बात है, हम त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के फार्मूले का उपयोग करें तो θ/360 πr², लेकिन यहाँ 90 का कोण है तो 90/360 1/4। यह डायरेक्ट ही, क्योंकि चौथा हिस्सा है इसलिए हम 1/4 भी डायरेक्ट लिखकर वृत्त के क्षेत्रफल का इसमें गुणा करके निकाल सकते हैं। दोनों तरीके, 1/4 पाई का मतलब 22/7 गुणित 3.5 गुणित 3.5। हम इसको अगर भिन्न के रूप में बदले, गुणित 22/7 कितना, 35/10 35/10 पना साता 35 5 दूनी 10 पना साता 35 5 दूनी 10 2 दूनी 4 और ये 11 7 एकम 7 7 एकम 7। अब अंश देखिए तो 11 7 77 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या आएगा 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। किसका, चतुर्थांश OACB का क्या आ गया, क्षेत्रफल। क्रमांक दूसरे में हमको ज्ञात करना OBD का क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल ज्ञात करना मतलब 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। 1/2 आधार की माप है OB और ऊंचाई हमारे पास दी है OD। 1/2 OB हमारे पास 3.5 2 से 2 कट गया। इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिखेंगे 35/10 पना साता 35 5 दूनी 10 इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब OBA मतलब कंप्लीट OACB के क्षेत्रफल में से OBD के क्षेत्रफल को घटा दो, बराबरी से क्या, चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल, OACB का क्या क्षेत्रफल ऋण त्रिभुज OBD का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBD का क्या क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल हमारे पास कितना, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल अभी अपन ने निकाला 7/2 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे, LCM कितना आएगा, 8 77 ऋण 7 चौक 28 वर्ग सेंटीमीटर।
77 में से 28 को घटाएंगे तो मान हमारे पास आएगा 49 या 49/8 वर्ग सेंटीमीटर। इसको जब कंप्लीट हल करेंगे तो माप आएगी 6.125 वर्ग सेंटीमीटर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष का धन्यवाद।